स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है कंपाइलर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कंपाइलर पे अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंपाइलर, हुआ क्या है ना, कंपाइलर बनाया डेनिस रीची ने तो एक बार बनाया अपना, बाद में जब अपडेट हुआ, जब बाद में कंपाइलर अपडेट हुआ तो धीरे धीरे अपना भी लोग बनाने लगे, उसी में थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर की प्रॉब्लम है, तो हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगी ही। सी के कंपाइलर में कहीं कुछ और दिखेगी, कहीं कुछ और दिखेगी। ऐसा हो सकता है बहुत जगह कॉमन भी दिखे, मगर कुछ जगह ऐसी सही नहीं दिखेगी। अगर जैसे कि हमने भेजा था तुम लोग को ग्रुप में कि इसका आउटपुट जावा में अगर हम करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, उसका 5 आएगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये चीज हमें समझना है, ये सब इसमें कंफ्यूज मत होना तुम लोग। तो इसको थोड़ा सा विपुल और वेदांत को दोनों लोग को समझ में नहीं आया था थोड़ा सा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्यों? हाँ सर। तो एक बार और थोड़ा सा इसमें और भी क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर किसी कोई नंबर है उसकी वैल्यू हमें एक बढ़ाना है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें किसी की वैल्यू बढ़ाना है, ठीक, किसी वैल्यू, तो अगर हमें n की वैल्यू है, n है, n की वैल्यू अगर 10 है, इसकी वैल्यू 1 बढ़ाना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, दो तरीके से लिख सकते हैं। n इक्वल टू n+1, यानी n के इक्वल टू n+1 का मतलब हो जाएगा n की वैल्यू जो करंट वैल्यू है उसमें 10 और 1 और ऐड करके उसको अपडेट कर दो, तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 11। ये काम जो करना है इसमें करने का दो तरीका है, या तो n++ कर दो, ये पूरा स्टेटमेंट एक बना दो, ऐसा नया स्टेटमेंट, ठीक है, या ++n कर दो। दोनों का काम एक ही है। अगर हम इसको मान लेते हैं, यहां पे i की बात हो रही है, ठीक है, अगर i की बात हो रही है, हम n इक्वल टू 10 लिख देते हैं, मान लेते हैं, और यहां पे लिख देते हैं n+1। अब हम इसको चला के प्रिंट कराएंगे कर, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 11 आएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, n को 1 बढ़ा दिया। अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें और ये लिखें पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट और प्री दोनों अलग अलग, तो ये स्टेटमेंट पूरी रन करेगी। इसका मतलब ही यही है n इक्वल टू n+1, ठीक है। इसको रन कराएंगे तब भी वैल्यू 11 आएगी, ठीक है, इसका काम ही वही है। और इसको हम इसको छोड़कर अगर ऐसे कर दें, इस तरह से कर दें ++n, जब इसको रन कराएंगे तो इसका भी काम भी एक इंक्रीमेंट करना है, तब भी वैल्यू 11 आएगी। अब ये जो इसका दोनों का यूज इसलिए हो पा रहा है, हमने क्या किया कि n की वैल्यू मान लेते हैं यहां पे 1 है, n को हम हटा दिया यहां पर। अब इन दोनों का डिफरेंस समझने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, यहां पर ++i को यूज करते हैं, मान ले यहां पर जब हम यूज करेंगे तब इस प्री और पोस्ट का यूज समझ में आएगा। प्री और पोस्ट का यूज एक सिंगल लाइन में लिखने में हमें नहीं कोई दिक्कत होगी, तो नॉर्मल काम कर जाएगा। अगर हम उसको किसी के साथ किसी वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं,
या उसको प्रिंट करा रहे हैं, तब यहाँ पर वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस प्लस आई, मतलब कि पहले इंक्रीमेंट करें, पहले आई की जो करंट वैल्यू है उसको एक बढ़ा दे, उसके बाद फिर उसको एन में स्टोर कर दे। तो ये जो काम करना है हमें, वो प्री और पोस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू को, आई इसकी इसमें 1 है और आई की वैल्यू पे एक, होगा ना, क्या प्री इंक्रीमेंट होगा ना सर। अच्छा हाँ सॉरी, प्री इंक्रीमेंट है, ये प्री है ना, पहले है, प्री है, और आई प्लस प्लस ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, जब प्री और पोस्ट जैसे कि नाम साफ समझ में आ रहा है कि क्या है वो, तो प्री इंक्रीमेंट है और ये वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसका मतलब एक वैल्यू एक इसको बढ़ा दे, ठीक है, और फिर इसको यूज करें, बढ़ाने के बाद यूज करें। तो हम लोग ने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, उसके बाद यूज किया। अब इसको रन कराएंगे हम जब, तो क्या हो गया, पहले हमें n की वैल्यू में नहीं स्टोर किया, पहले क्या किया, इसने वैल्यू को एक बढ़ाया, उसके बाद फिर यूज किया। तो प्री इंक्रीमेंट फिर यूज करा, पहले इंक्रीमेंट किया फिर यूज कर दिया। इसी तरह से अगर हम एक बार और n इक्वल टू लिख दे, n इक्वल टू लिख दें प्लस आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, तो वेदांत बताओ क्या होगा। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में हो तो विपुल बताओ। पहले ही जो जो पहले n में क्या हो गई, n एक है और एक i है, i में पहले से 1 पड़ा हुआ है। ये वाली लाइन जब रन करी तो i प्लस प्लस किया, i को एक बढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर स्टोर कर दिया n में स्टोर कर दिया। ये वाले में क्या किया कि n को i को पहले स्टोर कर दिया, 2 का 2 कर दिया, और फिर i को एक बढ़ा दिया। तो n को जब प्रिंट कराएंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि पहले ही यूज कर दिया इसने। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इसको अगर हम रन कराते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, दोनों टाइम इस लाइन में भी 2 हुआ, यहाँ पे 2 है, एक बार प्रिंट कराया तो n को 2 प्रिंट करा दिया। अगर i को हम प्रिंट कराएं इसी हाथ लगे, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 2 और 3, i की वैल्यू एक बार यहां बढ़ाया एक बार यहां बढ़ाया, तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब इसी साथ अगर हमें कोई नंबर यहां बढ़ाना है, नंबर लगाना है, तब यहां पर इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, तो पहले क्या किया, i की वैल्यू को एक बढ़ाया, i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया, 1 था इसको 2 कर दिया, और 2 में 10 और ऐड कर दिया, n था 2 में 10 और ऐड करके इसमें डाल दिया। तो n को जब प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर है ना, इसको उठाकर इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के पास हैं, हम आपको भेज देंगे, उसका आप लोग रफ कॉपी करके फोटो खींच के हमें भेजना है। नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे और उसी पे डायरेक्ट खाली उस पे आंसर करके कि भाई पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, वो करके हमें बता देना। ठीक है, अब इसी तरह से इसका हम उल्टा यूज करते हैं। उल्टा मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, मान लेते हैं आई है हमारे पास, आई माइनस माइनस कर रहे हैं,
तो आई माइनस माइनस का मतलब ही यही होता है कि आई की जो करंट वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर दें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर हमें दो वैल्यू प्लस करना है तो क्या करें? दो वैल्यू प्लस करना है तो आई प्लस प्लस किया तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अगर हमें दो वैल्यू इंक्रीमेंट करना है तो इस तरीके से लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस टू। ठीक है, उसके लिए कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी, यहाँ पे दो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो दो वैल्यू करना है अगर, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अगर दो करना है तो आई प्लस प्लस को दो बार चला दो। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना होगा, तो आपको इस तरह से करेंगे। ठीक, सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए है। ठीक, ये बात हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि आई अगर एक वैल्यू घटाना है, माइनस करना है, तो सिर्फ आई माइनस माइनस कर देंगे। तो इसका भी मतलब यही होता है कि आई की जो करंट वैल्यू है उसमें से आई को आई माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, आई माइनस वन, इस लाइन का मतलब ही यही है। और यहां पे अगर प्लस प्लस आई माइनस माइनस आई लिख दें तब भी उसका मतलब यही है, यानी आई में जो करंट वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक, इसको रन कराते हैं। पहले यहाँ पे एन की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो एन को रुक जाते हैं, अभी एन को नहीं प्रिंट कराते हैं, एन को कमेंट कर दिया। ठीक, आई को प्रिंट कराते हैं। आई की वैल्यू क्या है इस समय? वन है। वो करंट एक माइनस किया तो क्या हो गई, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से कर दें, इसको माइनस माइनस आई, इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया, तो यहां भी वही काम किया। ठीक है, अब जो प्री और पोस्ट का डिफरेंस ये है, प्री और पोस्ट का, जीरो प्रिंट किया। ठीक है, प्री और पोस्ट का क्या मतलब है कि यहां पर हम इसको किसी में स्टोर कर रहे हैं, एन को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एन को स्टोर कर, अब इसको कंपाइल किया तो सॉरी, पहले यहाँ पे इसको एन को कमेंट से हटा देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आई में जो वैल्यू है, आई में वैल्यू है क्या है इस समय? आई में वैल्यू क्या है? वन है। एन में क्या है? कुछ नहीं है। ये वाली लाइन जब रन करेगी ये वाली लाइन जब रन करेगी तो यहां पर क्या होगा कि तुम्हारा आई की वैल्यू को, ये तुम्हारा क्या है? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट है। ये पहले क्या करेगा, इसको वैल्यू को माइनस करेगा, फिर इसको यूज करेगा, फिर यूज करेगा। ठीक है, तो पहले इसको माइनस कर दिया। आई की करंट वैल्यू कितनी है इस समय? आई की करंट वैल्यू है आपकी वन, इसको माइनस किया तो हो गई जीरो। जीरो को उठाकर कहां पे रख दें हम? जीरो को उठाकर रख दें एन में। अब एन को प्रिंट किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। देखते हैं कैसे। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई आपकी? जीरो जीरो। और सेम तरीके से हम यहां पर इसको आई माइनस माइनस की जगह, अरे माइनस माइनस आगे की जगह पर पीछे लगा देते हैं। ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पहले इसको यूज करेगा, पहले इसको यहां पर यूज करेगा। यूज करने का मतलब कि सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? वन है, और एन की वैल्यू खाली है, तो पहले यूज कर दे, यानी एन की वैल्यू में स्टोर कर दे। तो आई की वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर आई को माइनस कर दे। तो जब एन को प्रिंट कराएंगे तो यहां पे वैल्यू तो वन होगी, और आई को जब प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक, इसको रन कराते हैं, वन और जीरो। वेदांत, विपुल, समझ में आ रहा है?
हाँ सर। हम्म हाँ सर। तो इसमें आपका इसी तरीके से है, इस तरह इस बेस पे हम क्वेश्चन जब बनेंगे तो हम उसको और दे देंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टिपिकल रहता है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर हम लोग इस तरह से प्रिंट कराएं अगर, तब इसका आउटपुट क्या है, कौन बताएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? एक टैब लगा देते हैं, टैब टैब जानते हो ना, लैपटॉप में टैब होता है, दो वैल्यू है ना, दोनों वेरिएबल को प्रिंट करा दिया मैंने। इसको जब रन करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू देखो कैसी आ रही है, 11 और फिर 10 आ रही है। ऐसा कैसे? समझ में आ रहा है? नहीं, किसी को समझ में आया क्या हुआ? नहीं सर। देखो इसमें क्या होता है ना, जब इस तरह से जो ये प्रिंटफ जो काम करता है वो तुम्हारा वैल्यू ना ऐसे रखता है, इधर से सबसे पहले इधर से वैल्यू चलेगा, पहले ये चला, सेकंड टाइम पे ये चला। तो जैसे कि कल हम लोग ने बताया था प्रिंटफ का जो काम करता है, प्रिंटफ कल नहीं बताया था मैंने, प्रिंटफ जब काम करता है तो इधर से स्टेटमेंट बनाता है अपना, अपनी कंबाइन करता है अपनी स्ट्रिंग को इधर से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो सबसे पहले ये वाली लाइन रन करी होगी, ये वाली लाइन रन करी तो आई को सबसे पहले क्या बनाया, आई को 10 और आई को 1 बढ़ा दिया, आई को 1 बढ़ा दिया। उसके बाद फिर उसके साथ आगे वाली स्ट्रिंग को और ऐड किया तो आई को वैल्यू को प्रिंट किया, जैसे ही प्रिंट किया तो वहां पे वैल्यू हो गई 11। जब इसलिए हम लोग प्रिंटफ जब भी ध्यान देंगे, अगर इसमें आई प्लस प्लस दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है मगर आई प्लस प्लस के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज इस तरीके से हम लोग नहीं करते, मेन हमें सिर्फ समझना है कि अपनी लॉजिक कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि ये राइट साइड से चलता है, राइट साइड से, इसलिए इसका आउटपुट आपका उस तरीके से आ रहा है। एक बार फिर से रन कराते हैं। देखो यहां तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहां पर 11 आ रहा है, ये वाला नहीं रन किया, सबसे पहले इधर वाला रन किया। ठीक है, इधर राइट साइड प्रिंट वैसे कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, प्रिंट तो वैसे ही करेगा मगर रन किया हमारा तुम्हारा राइट साइड से। तो राइट साइड से प्रिंट किया तो यहाँ पे 10 आ गया और उसके बाद फिर आई की वैल्यू को प्रिंट किया। अगर यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखते हैं तो क्या प्रिंट करता है, कोई विपुल वेदांत कोई बताए, मैसेज करे, क्या लिखे, कुछ बताए। चलो रजी बताओ क्या होगा। पहले तो 10 कर देगा, फिर 12 कर देगा, 12 10। ठीक है, क्लियर है ना, ये 12 और 10, तो पहले 10 वाली वैल्यू तो प्रिंट किया, फिर उसने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद आगे वाले पर पहुंचा, आगे वाले पर पहुंचा तो पहले इंक्रीमेंट किया है फिर यूज किया है, तो यहां पर 12 और 10 आएगा। क्लियर है सबको? उत्कर्ष, नहीं वाला नहीं है तो ये वाला नहीं समझ में आया? इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी प्रिंटफ काम करता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट तुम्हारी इधर से बनाता है, इसको पहले यूज करता है, इसको पहले पहले कंपाइलर अपने स्टैक में रखता है, अपने वैल्यू में रखता है, उसके बाद फिर इधर से चलता है, पहले इसको चलेगा फिर ये चलेगा, बनाएगा स्ट्रिंग ऐसे ही, स्ट्रिंग पूरा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में है, पूरा स्टेटमेंट स्ट्रिंग ऐसे ही बनाएगा। तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले रन किया तो इसने रख दिया यहाँ पर 10। ठीक है, और बीच में एक टैब था, तो टैब मतलब कि एक ये टैब का साइन है ना, जैसे कि स्लैश \n न्यू लाइन के लिए होता है और \टैब t जो होता है वो टैब के लिए होता है। टैब क्या है, 6 स्पेस एक साथ ऐड कर देता है तो बीच में गैप ज्यादा दिखेगा। तो ये वाला काम क्या करेगा, बाद में करेगा।
तो हमने क्या किया, एक आई था, आई की वैल्यू 10 थी, तो सबसे पहले जब ये रन किया तो ये इसको यूज किया, यूज किया मतलब इसको प्रिंट करा दिया, फिर आई को एक बढ़ा दिया। नेक्स्ट वाला जब रन किया तो इसको एक बढ़ाया पहले और फिर यूज किया, फिर इसको प्रिंट करा दिया। तो जब प्रिंट किया तो 12 और 10 प्रिंट किया। क्लियर है? ये नई चीज है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मगर ये जावा में नहीं होता है, ऐसे इसमें ही होता है, सिर्फ सी लैंग्वेज में। क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, हमने क्या किया है कि ऐप में क्रिएट कर दिया है, और तुम लोग का इनरोलमेंट हमें देना था। अब तुम लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है ये हम देख लेते पहले। फॉर्म भरा था तुम लोग ने, जो मैंने गूगल फॉर्म दिया था एक? हाँ सर। बाकी लोग नहीं भरे थे? मेरे बच्चे हैं। जो जो नहीं भरा है उसका ना उस कोर्स में इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्म नहीं भरा है उसमें देख के गूगल फॉर्म उसको भर देगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्लियर है ना सबको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। इफ में, इफ वाला प्रोग्राम हम लोग जब करे थे, इफ वाला प्रोग्राम किए हम लोग, विपुल वेदांत को आ रहा है ना? हाँ सर। इफ में, हाँ सर। इफ वाला प्रोग्राम हम लिखे थे a डबल इक्वल टू 10। ठीक है, प्रिंटफ हेलो। ठीक, तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई, हमने बताया था कि अगर ये ट्रू हुई तो रन कर जाएगा, जब इसको प्रिंट कराएंगे कंपाइल कराएंगे तो हेलो प्रिंट कर जाएगा। और जब हमें a इक्वल टू 10 लिख देंगे, a इक्वल टू 100 लिख देंगे, तो ये क्या एरर आएगा? नहीं, तब भी प्रोग्राम रन करेगा। और यहां पर अगर हम इसको प्रिंट करा देते हैं a को, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी तब? 100। a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। तो हेलो 100 ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हेलो 100 आपका प्रिंट कर दिया। ये आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि ये है ऐसा है। अगर यहां पे सेमी कॉलन लगा दिया तो क्या एरर आएगा? आएगा एरर? नहीं आएगा? अगर मान लो यहां पे अगर डबल इक्वल टू लगा दिए तब एरर तो नहीं आएगा? होगा क्या? तब भी इसकी बॉडी में चला गया। तो ये आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है ये चीज। ये जावा में ही पहले बता चुके थे हम, अगर तुम लोग जावा में नहीं पढ़े याद है तो भूल जाओ, तो बात अलग है। सर कहाँ 100 आ रहा है, कहाँ 10 आ रहा है ये? अभी की इससे पहले वाला, ये ये वाला वाला। ना? हाँ, अभी एक बार इसको देखते हैं हम लोग, इसका आउटपुट क्या आया तुम्हारा। इसका आउटपुट तुम्हारा है, कंपाइल और रन किया। तो इससे पहले जब हम लोग लगाए थे, ठीक है, ये आया ना आउटपुट। इससे पहले जब हम लोग लगाए थे तो यहां पर a इक्वल टू लिखे थे ना, a इक्वल टू 100। जब a इक्वल टू 100 रख रहे थे तो इसका मतलब होता है a में वैल्यू असाइन करना। तो असाइन का मतलब इस कंडीशन को यहां पे इस कंडीशन को रखा तो ये ट्रू था, तो ये चल गया था, तो यहाँ पे 100 आ गया था, हेलो 100। मगर यहाँ पे हमने क्या किया कि यहां पर एक सेमीकोलन लगा दिया, जो कि लगता नहीं है। इफ में बाद में सेमीकोलन लगता नहीं है, तो जैसे ही यहां पर इस इफ को यहां पे सेमीकोलन लगाया दिया
तो इफ की बॉडी समझो यहीं तक है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा, ये नहीं, if वो ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि 100 जो और 10 जो आया वो कैसे 100 और 10 प्रिंट कर रहा है, ये पूछना चाह रहा है शायद। मतलब कि जैसे कि इफ ए डबल इक्वल, पहले इफ ए इक्वल टू 10 लिखे थे, 100 लिखे थे, तो वहां पे 100 कैसे प्रिंट कर दिया, मतलब कि असाइन हो गई वैल्यू, इसको वो शायद पूछ रहा है। क्यों, यही पूछ रहे हो? हाँ सर। अच्छा देखो, ये हमने बताया था कि इसका मतलब इस स्टेटमेंट को आपका ट्रू समझता है। जब अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ में अगर किसी वैल्यू को, दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपका डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू सिर्फ एक ही समय काम करता है जब हमें वैल्यू असाइन करना है, किसी वैल्यू को असाइन करना है किसी वेरिएबल में। तो ये तो वैल्यू, इसका काम क्या हो रहा है, ए में पहले जो 10 था, जब ये वाला चीज चलेगा तो इसको क्या कर देगा 100, और इफ जो है ना इसको भी ट्रू मानेगा, इसको हमेशा ट्रू मानेगा, क्योंकि ए में वैल्यू असाइन हुई, ये स्टेटमेंट रन हुई, तो इसका मतलब है ट्रू। क्लियर है? तो इसमें दो काम हो रहा है, ये तो कंडीशन ट्रू भी कर रहा है और ए की वैल्यू को भी अपडेट कर रहा है। क्लियर है? आ रहा समझ ना? हाँ सर। तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो हर हाल में अगर ए सिंगल इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, 100 की जगह कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो हर हाल में इस इफ की बॉडी में चला जाएगा। तो इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो 10 की वैल्यू थी पहले, अब तो 10 प्रिंट नहीं करेगा, ए की वैल्यू का हमने क्या किया 100 कर दिया, हेलो लिख देगा, एक टैब बना देगा, टैब मतलब थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, फिर ए को प्रिंट कराएगा जो कि वैल्यू अब हो चुकी है 100। क्लियर है? समझ आया? हाँ। ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि मान लो ये तो इक्वल टू की बात तो अलग है, इक्वल टू जब भी लगाएंगे ये आपका हर हाल में ट्रू आएगा ही। अगर हम इसको यहां पर ए डबल इक्वल टू 100 कर दें तो क्या आएगी वैल्यू, ये तो फॉल्स हो गई, ये तो कुछ नहीं आएगी, हमारा कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। देखो कुछ नहीं प्रिंट किया, ठीक। और अगर हम यहां पर सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब हेलो और 10 प्रिंट कर जाएगा। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। उत्कर्ष बताओ क्यों हो रहा है? ये स्टेटमेंट वही एंड हो जाएगी, मतलब वो बस ये स्टेटमेंट सेमीकोलन के बाद एंड हो जाएगी, तो बाकी दोनों दो जो स्टेटमेंट्स है वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि इफ की जो स्टेटमेंट है, इफ, इसको हमने क्या किया, यहीं तक रोक दिया, यहां तक। तो ये जो पार्ट हो जाएगा, इफ समझो यहां से यहीं तक हो गया और आगे जाएगा नहीं, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये इससे, ये इफ का नहीं है अब, क्योंकि यहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया सेमी कॉलन से, तो ये नॉर्मल हर हाल में ये रन कर जाएगी, क्योंकि ये अलग से चल रहा है, वो इफ का पार्ट अब हट नहीं है, इफ का पार्ट से वो हट चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ये से भी क्वेश्चन, आउटपुट क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इस तरह से अगर रहेगा तो इसका आउटपुट बताइए। तो जैसे तुम लोग देख लोगे कि यहाँ पर सिंगल इक्वल टू या तो इफ में कॉमा लगा हुआ रहेगा, सेमी कॉलन, तो बता देना कि भाई यहाँ पे ये इसकी बॉडी नहीं है, ये हर हाल में रन करेगा। क्लियर है वेदांत? हाँ पूछो पूछो। नहीं है क्लियर? सर ये भी कंपाइलर पे कर रहा है, ये इक्वल टू रहेगा, सर इक्वल टू लगा के बस सेमीकोलन लगा, वो तो चलेगा ही, ये इक्वल टू लगा के सेमी कॉलन लगाओगे तो बताओ आउटपुट बताओ तुम। हेलो 100, हमें हुआ क्या कि जैसे ही हमने सेमी कॉलन ये इक्वल टू लगा दिया तो ये कहेगा भाई ये जो है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट, ये इफ का है ही नहीं,
ये सिर्फ इफ यहीं तक खत्म हो गया, नीचे है ही नहीं कुछ, ये अलग हो गया। और जैसे ही हम सेमी कॉलन अगर ऐसे यहाँ हटा देंगे तब पता अपने आप ये जो इसके अंदर मिल जाएगा, कहेगा भाई अच्छा इस इफ का पार्ट। क्लियर है? क्या क्या पूछ रहे, कौन पूछ रहा? ठीक है, इसको रन कराएंगे तो ये तो कुछ नहीं रन करेगा, और यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये पूछ लेगा अपने आप, सिर्फ ये लपट रन करेगा। क्लियर है? अब मान लो अगर सेमी कॉलन हमने ऐसे लगाया और यहां पे एल्स लगा देते तो क्या होगा? इसको रन कराएंगे तो यहां पे क्या समझ में आया कि जब हम लोग ने इफ जब लगा दिया इफ को, तो इफ को हमने बंद ही कर दिया, यानी इफ का जो काम था वो यहां से यहां तक हो गया खत्म। तो ये एल्स कभी अकेला नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एल्स कभी अकेला नहीं होता है। एल्स अगर लगा हुआ है तो हर हाल में इसका कहीं ना कहीं इफ होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो एरर देगा। यहां पे वही बात हो जा रही कि भाई एल्स तो हमने लगा दिया मगर इफ तो है ही नहीं, क्योंकि इफ को हमने यही टर्मिनेट कर दिया सेमी कॉलन लगाकर। तो इसलिए यहां पर अगर इफ हटा देंगे, अब ये समझ जाएगा भाई इफ जो है तो इसमें से कंडीशन जो ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो यहां पर ये ट्रू थी, तो यहां पर ये ट्रू नहीं थी तो यहाँ फॉल्स थी, फॉल्स थी तो यहाँ पे इसमें चला गया, हायर 10 लिख के आ जाएगा। ठीक है सर अगर एक इक्वल टू लगाएंगे इसमें तो एक इक्वल टू लगाएंगे तो हर हाल में वो कंडीशन ट्रू होगी, कभी एल्स पे जाएगा नहीं। इसका मतलब हमेशा ट्रू होगा। इसकी वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू कोई भी रख दें हम, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दें, जब चलाएंगे इसको तो हर हाल में ये हेलो ही वाला प्रिंट करेगा। सिंगल इक्वल टू का मतलब ट्रू, एल्स में कभी जाएगा नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। सिंगल जो फिर वहां सेमी कॉलन, तो सिंगल लगा कर सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये इफ जो रहेगा यही खत्म हो गया। और हमने कहा है एल्स जो रहता है वो इफ के बगैर नहीं काम करता, इफ के साथ इफ का दूसरा पार्ट ही एल्स है। तो अगर इसको रन कराएंगे तो यहां पे एरर दे देगा, कहेगा भाई ये जो एल्स लगाए हो तुम ये बगैर इफ का एल्स है, क्योंकि हमने इस वाले इफ को यहीं पर टर्मिनेट कर दिया, यहीं पर बंद कर दिया। क्लियर है? सबके क्लास में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है तुम लोग में? उत्कर्ष तुम्हारे में क्या पढ़ाएगा इसमें सी लैंग्वेज में? उत्कर्ष तुम्हारे में क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी तो कंडीशनल स्टेटमेंट चालू किए हैं, इक्वल्स लैडर नेस्टेड इफ ये सब चालू किए अभी। और अच्छा ठीक है, और तुम्हारे में तुम लोग वेदांत में? तो विपुल बता देगा, वो वेदांत बैठा उसमें लाइब्रेरी में। विपुल बताओ, विपुल। तो अभी आज ही स्टार्ट होगा, कभी हल्का फुल्का सर HTML वाले की तो HTML? अरे तो सिलेबस तुम्हारे में तो HTML है ही नहीं, सिलेबस भेजे ही नहीं तुम लोग। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का कोर्स तुम लोग में सिलेबस में है पहले साल? कहाँ है? नहीं है सिलेबस में। तुम लोग का तो ऑटोनोमस हुआ ना इस साल से, तो तुम लोग तो बताए नहीं। और तुम्हारे में क्रिश? सर अभी तो कंप्यूटर की एक भी क्लास नहीं है, शायद हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में है। सेकेंड सेमेस्टर में है? नहीं सी लैंग्वेज पहले ही पढ़ा देते हैं सब, क्योंकि तुम लोग IT वाले भी हो ना, इसलिए जल्दी पढ़ाएंगे सब।
वो उनके साथ करते हैं जो मैकेनिकल वाले रहते हैं, सिविल वाले रहते हैं, उनके साथ करते हैं ऐसा। समझे? देखना, पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यानी अभी हम लोग पीछे नहीं है ना, साथ में ही चल रहे हैं। तुम लोग का HTML स्टार्ट हो गया, तुम लोग बताए नहीं। सिलेबस तुम लोग भेज देना मुझे, ठीक है। चलो, तो हम ऐसा करते हैं इसमें, और लैडर इफ एल्स पढ़ाते हैं। लैडर इफ एल्स, जैसे कि अगर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तुम लोग सारे लोग पढ़ चुके हैं लैडर इफ, ठीक है। जैसे कि कोई एक नंबर है, हमें पता करना है कि वो नंबर 0 है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कोई एक नंबर 0 से अगर बड़ा होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और कोई नंबर अगर 0 से छोटा होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो एल्स प्रिंट 0, ठीक है। तो ये कंडीशन तो समझे हम लोग ना। कोई एक नंबर मान ले हमने n में ले लिया, a में ले लिया 3। अब इसको हमने क्या किया? एग्जीक्यूट और रन कराया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से अगर तुम्हारा बन रहा है लैडर इफ एल्स, इस तरह से, वैसे बनाते तो इसी तरह से हैं, मगर उसको इस तरह से लिखेंगे तो एक्चुअल तुम्हें लैडर समझ में आएगा, ठीक है। ये रहता है। इसी तरह से एक और इफ अगर लगा दिया हमने, इफ मान लो ऐसे कोई कंडीशन लगा दिया है, ठीक, मान ले ऐसा होता नहीं है, कंडीशन हमने ऐसे लगा दिया, तो इस तरह से अगर बन रहा है, देखो लैडर की तरह बन रहा है ना, इफ एल्स इफ, इस तरह से आगे बने तो इसको लैडर इफ एल्स कहते हैं। तो ये वाला कंडीशन हटा देते हैं। अब ये भी पूछता है कि लैडर इफ एल्स का रिप्लेसमेंट क्या है। हम लोग किसको लैडर इफ एल्स में अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे कि एकदम सेम तरीके से काम करता है। तो लैडर इफ एल्स जो काम तुम्हारा है वो तुम्हारा स्विच जो है और लैडर इफ एल्स दोनों सेम ही तरीके से काम करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्विच में दिया हुआ है, आपको लैडर इफ एल्स में चेंज करो, और या ऐसा भी देता है कि लैडर इफ एल्स में दिया हुआ है, आपको स्विच में चेंज करने को कहेगा। तो ये दोनों, ये ध्यान रखना है कि लैडर इफ एल्स की बात करेगा तो वो स्विच के साथ मैक्सिमम मैच करता है, तो इसको स्विच के साथ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इफ में तुम्हारा तो कंडीशन तो यही है, ये प्रोग्राम है। और एक हम लोग उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ा चुके हैं। नेस्टेड हम लोग बताए थे ना, है ना? हाँ, नेस्टेड नहीं बता, नेस्टेड बताए थे नहीं शायद। अरे 2-3 नंबर ग्रेटर वाला, ऐसे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ को जब कहते हैं वो उसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, वो वाले क्लास में ये दोनों नहीं थे, कौन दोनों नहीं थे? वेदांत और विपुल। उन दोनों को बता चुके हैं पहले ही। तो अब हम इन लोग ना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा स्विच देखते हैं। स्विच या स्विच छोड़कर हम लोग लूप ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ हो ना तब समझ में आए। तो स्विच बता दिए क्योंकि अगले क्लास में मोस्ट प्रॉब्लम तो स्विच ही चालू होगा। अच्छा, स्विच स्टार्ट होगा, हाँ चलो। सर, ये मतलब खत्म ही हो गया है। आज इस बार फ्लो चार्ट ऐसा बस बनवा रहे थे, अब अगले क्लास में मोस्ट प्रॉब्लम स्विच चालू हो जाएगा। बस स्विच में क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो
स्विच लेंगे हम यहाँ पर, स्विच इस तरह से होता है, ये भी एक कीवर्ड है। सारे जितने भी छोटे छोटे हैं ना, सब कीवर्ड कहलाते हैं। ये भी एक कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, एल्स एक कीवर्ड है। जितने भी सारे ये सब है ना, अलग से डेटा टाइप वाला सब है, ये सब कीवर्ड ही है, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है पहले से ही, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। स्विच भी एक कीवर्ड है। स्विच में जो वैल्यू हमारे पास ये लेंगे, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में तुम्हारा एक कैरेक्टर और इंटीजर, दो वैल्यू देना है हमें यहाँ पर, ठीक है। या तो वैल्यू दे दो, या तो एक सिंगल वैल्यू दे दो, ठीक, और या तो वेरिएबल दे दो, मगर वेरिएबल होना चाहिए कैरेक्टर और इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो इसका काम ऐसे होता है कि जैसे कि हमने कोई सिंटेक्स ये है, ये आप वैल्यू दे दिया, वैल्यू चाहे वेरिएबल, वैल्यू या वेरिएबल, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे केस। केस यहां पर ये जो वैल्यू मैच करनी है, तो यहां पर भी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू 1, और ये कोलन लगाएंगे, कोलन, ठीक है। इसको कहते हैं सेमी कॉलन, इसको कोलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट रन कराना चाह रहे हैं, इसको रन करा दिया, ठीक। केस, फिर यहां पे वैल्यू 2, ठीक है, फिर स्टेटमेंट इसमें कर दिया, फिर यहां पर इसी तरह से जितनी चाहे उतना दे दें। लास्ट वाला जो रहता है डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, इसमें कोई स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगी। तो करता क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको मैच करता है, ये समझो कि इससे इसको मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। हम सिंटेक्स सारा तुम लोग को भेज देंगे फिर से, और अगर किसी से नहीं मैच करेगा तो डिफॉल्ट में चला जाएगा। इसको हम जब रन कराएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं AEIOU वावेल वाला ना, वावेल वाला पढ़े हम लोग, तो इसको हम लोग कैर ले लेते हैं, कैर, एक वेरिएबल का नाम लेते हैं CH, इसमें कीबोर्ड से इनपुट करवाते हैं, ठीक है, प्रिंटफ इंटर कैर, ठीक, स्कैनर %C %CH, ठीक। ये तो हमारा काम क्या हुआ कि एक कैरेक्टर हम लोग कीबोर्ड से लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो जो वैल्यू है वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, दोनों में से एक। तो इफ के साथ, इसमें स्विच के साथ हम यूज करेंगे जब एक साथ लग रहा है कि बहुत सारी कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग मिनिमम कितनी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 5 तो करना ही पड़ेगा। इफ के साथ भी इसको कर सकते थे, इफ एल्स के साथ हम इसको कर सकते थे ना, कि इफ लगाया कि भाई इफ है, अगर ये स्मॉल लेटर है, और सॉरी ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो उसको प्रिंट करा दे। तो इस इफ के साथ भी कर सकते हैं हम, अगर हम लोग ज्यादातर इस तरीके से का प्रोग्राम स्विच के साथ ही करते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, इस वैल्यू लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा केस। केस भी एक कीवर्ड है, केस लिखना ही पड़ेगा। जैसे कीवर्ड का देखो कलर अलग हो जा रहा है अपने आप, जितने भी कीवर्ड है बोल्ड हो जा रहा है ना थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना, केस एक कीवर्ड है। यहां पे हम लोग एक वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो एक कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा जब भी होती है वो सिंगल कोट के अंदर ही रखते हैं वैल्यू। कैरेक्टर की वैल्यू हम लोग सिंगल कोट के अंदर रखेंगे। सिंगल कोट ऐसे लगाया, इंटर के बगल में एक ऊपर डबल कोट वाला है, एक सिंगल वाला है, इसी के बीच में हमने लिख दिया ए। उसके बाद हमने बताया था कि कोलन लगाएंगे, कोलन लगाया। अब यहां पे लिख दिया प्रिंटफ
प्रिंट वॉवेल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अब हमें ये केस एक के लिए लगाया हमने, हमें लगाना पड़ेगा कितने के लिए, सबके लिए, ठीक, सबके लिए लगाना पड़ेगा। यहां पे इसी तरह से ई के लिए भी लगा देते हैं, और डिफॉल्ट एक हमारा AEIOU, ठीक है। अगर ये सारी चीज रही तो ये कर देंगे, और ऐसा नहीं रहेगा तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? इसको रन कराते हैं, पहले देखते हैं, तब डिटेल की बात करते हैं। इसको रन कराया हमने, कंपाइल, और यहां पे लिख दिया यू। तो यू क्या है? आपका वॉवेल है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों प्रिंट करा दिया। ये क्या है? कंफ्यूज हो गए तुम लोग ना? देखो, ब्रेक लगाएंगे ना। ब्रेक क्यों लगाएंगे? अब ब्रेक लगाएंगे, देखो क्या होता है। होता क्या है कि जैसे अब मान लो अगर हमें ए मिलाना है, ए को प्रिंट कराना है, हम इनपुट में ले लेते हैं ए लिया, इंटर किया, तो वॉवेल 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 वॉवेल, जितना वॉवेल है यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, जितना वॉवेल लिखा है सबको प्रिंट करा देगा ये। ठीक, सबको प्रिंट करा देगा ए लिखने पर। होता क्या है कि जब इसको रन कराते हैं हम लोग, केस में हमने क्या कहा कि यहां पर वैल्यू तुम्हारी, यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां पर हमने एक कैरेक्टर ले लिया इनपुट, यहां वैल्यू रहेगी, ये एक वेरिएबल रखेंगे हम लोग। वेरिएबल, या तो तुम वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, या CH की जगह यहां पर ए स्मॉल लेटर में ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे नहीं लिख के हम लोग अभी वही उसी तरह से लिख रहे हैं, वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक वेरिएबल लिख दिया। वेरिएबल करने के बाद अब जो है ना, ये सारे इस वैल्यू से चेक करेगा, ये इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल है कि नहीं है, इसी तरह से सबको चेक करेगा। अब हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा है ए जब लिखा तो ये कैरेक्टर जो था इस ए को चेक करेगा कि ये है कि नहीं है। ए मिल गया, कंडीशन हो गई, मतलब कंडीशन नहीं होगी, दोनों मैच कर गया। जैसे ही मैच कर देगा तो इस केस का जो बॉडी है तुम्हारी यहां तक है, ये यहां तक, तो ये अगर मिल गया तो ये तो प्रिंट कर देगा, यहां से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, और इसके नीचे के जितने भी हैं प्रिंटफ में अगर लगा हुआ है सबको प्रिंट कर देगा। जहां से मिला वहीं से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा सबको। जैसे कि देखो, अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, ए की जगह हम लोग प्रिंट कराते हैं मान लो ओ अगर हम प्रिंट करेंगे तो कितनी बार वॉवेल प्रिंट करेगा? 3 बार वॉवेल प्रिंट कर देगा, और 1 बार कॉन्सोनेंट। ओ के बाद क्या है? अच्छा, ओ के बाद 2 ही है ना, ओ के में 2 है, 1 2, ये यहां से तीनों प्रिंट करा देगा ना। तो जहां ओ मिला वहां से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। इस वॉवेल को प्रिंट किया, यहां से प्रिंट करा, यहां से। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यार। तो ये तो दिक्कत होगी ना तब तो, कि भाई जैसे ही मिला सबको प्रिंट करा दे रहा है, ये गलत बात हो गई। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको यहां पर जैसे ही ए मिल जाए उसको उसके बाद कोई और प्रिंट ना करे, तो क्या लगा देंगे? ब्रेक भी एक कीवर्ड है। देखो, ब्रेक बोर्ड हो गया।
तो हर स्टेटमेंट में तुम्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक, केस ब्रेक 2 जगह यूज होता है। एक क्वेश्चन बनता है तुम लोग का, ब्रेक कहाँ यूज होता है? ब्रेक लूप में और स्विच में ही यूज होता है। ठीक है, लूप में और स्विच में। तो ये तो तुम्हारा ब्रेक यहाँ पे इसके लास्ट वाले में लगाने की जरूरत ही नहीं, लास्ट के बाद तो बाहर आ ही रहा है, क्या करना उसको जबरदस्ती ढकेल ले। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट कराया, ए यहां पे मान लो ई प्रिंट कराया, तो ई प्रिंट कराया तो एक बार वॉवेल प्रिंट करेगा। वॉवेल प्रिंट करने के बाद ई को जैसे मैच करेगा इस कैरेक्टर से, ई मैच किया, इसके बाद यहां पे आ गया ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, ये डायरेक्ट यहां बाहर आ गया इधर। और इसी तरह से दूसरा वाला हम रन कराते हैं, कोई एस करते हैं, तो ये क्या कर देगा, एस को जब लिखा तो कैरेक्टर वेरिएबल था, ये एस इस एस से मैच कर रहा है, नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इस ओ से नहीं, यू से नहीं, तो फिर कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट वाले में। डिफॉल्ट वाले में चला गया होगा, कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ क्लियर है। वेदांत, विपुल, विपुल, विपुल तुम्हें है हाँ क्लियर, आ रहा है ना समझ में? तो अगर मान लो ये तो ठीक है, यहां पर अगर हम लोग ने तो स्मॉल लेटर वाला चेक कर लिया, अगर मान लो अगर यहां पर हम कैपिटल लेटर दे दें तब क्या होगा? कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है, और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस समझता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए लिखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये जो कैपिटल ए है ये इस ए के इक्वल नहीं है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए वाला भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए स्मॉल लेटर वाला और कैपिटल लेटर वाला। अब इसको रन करा दें। अब हम लोग कैपिटल ए के लिए तो कर दिया, तो वॉवेल प्रिंट कर दिया, मगर बाकी के लिए नहीं किया हमने। तो एक और तरीका है कि अगर तुम इस तरह से करना चाह रहे हो, तो एक तो ये तरीका है कि सिंगल सिंगल सबके लिए लिख दो। ए के लिए लिखा, फिर कैपिटल ई के लिए लिख दिया, है ना? ठीक है, तो इस तरह से सबके लिए लिख सकते हो, सबके लिए। मगर अगर समझना की वाली बात है तो सिर्फ लिए अभी अभी के लिए यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है। मगर तुम लोग एग्जाम में क्या क्या नाम है, अगर टेस्ट में आता है तो ऐसे स्मॉल लेटर में मत लिखना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, प्रिंट वॉवेल। ठीक है, इसी तरह से सबका लिख देते हैं। मान लो ये कैपिटल है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल वाले का भी लिख देते हैं, ए ई आई ओ। एक ही में कॉमा डाल के नहीं लिख सकते? क्या? बताओ बताओ। एक ही में कॉमा डाल के नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक ही ये कॉमा डाल के नहीं लिख सकते। ये एक ही स्टेटमेंट एक ही वैल्यू लेगा, यहाँ एरर दे देगा। तुम कह रहे ऐसा ना, कॉमा लगा के यहाँ पे ई को भी लगा दें, ठीक है, ये यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे देगा तुम्हारा। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, जो कि इससे मैच करे। अब हुआ क्या कि हमने इस तरह से लगा दिया,
किसी पहले वाले केस की भी बॉडी नहीं बनाया, दूसरे वाले की नहीं बनाया, इस तरह से किसी की नहीं बनाया, खाली हमने यू की बनाया। तो जैसे ही अगर मान लो ई मिला, स्मॉल लेटर का ई मिलेगा, तो ये इसमें भी जाएगा, 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 सब में जाएगा। मगर सब में जा तो रहा है, मगर किसी में कोई काम कर नहीं रहा है, कर रहा किसमें, सिर्फ यू वाले में काम। यू वाले में भी जाएगा, वॉवेल प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब मिला तो सब में गया, सब में जाने के बाद वैल्यू प्रिंट कर दिया। उत्कर्ष नहीं समझ में आया? आ गया सर। है ना? तो ये चीज ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट का तरीका। दूसरा जो हमने जावा में भी था। हाँ, जावा में भी सेम है। अच्छा, एक साथ में। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब ब्रेक लगाने का पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे इसको, हाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे, डिफॉल्ट वाले में सिर्फ ब्रेक नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमने लगा दिया यहाँ पर कैपिटल ई, तो ई यहाँ पे मिला, जैसे ई में मिला होगा, ई में आई में भी गया होगा, ओ में भी गया होगा, यू में भी गया होगा। यू में जाने के बाद वॉवेल प्रिंट किया, उसके बाद डिफॉल्ट में भी चला गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो लास्ट वाले में ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रन कराएंगे जब, आप लिखेंगे कैपिटल ई मान लेते हैं, तो वॉवेल प्रिंट कर देगा। तुम लोग कमेंट हर हाल में देना, प्रोग्राम में कमेंट अच्छी तरीके से। ठीक है, फॉर टेकिंग अ कैरेक्टर कैर इन CH। ठीक है, इस तरह से कमेंट दे देना, कुछ क्या काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? इसी से मार्क्स बढ़ेंगे तुम लोगों के। तो तुम लोग का एक होमवर्क है कि कीबोर्ड से तुम्हें लेना है एक डेज, लेना क्या है तुम्हें, डे। कीबोर्ड से लेना है तुम लोगों को डे, होमवर्क करके फोटो खींच के हमें भेजना है ग्रुप पे। इंट डे ले लेते हैं, डे, और स्विच के साथ प्रिंट कराते हैं। इंटर ले लेना, इसको वो कर देना, इनपुट करवा लेना, इनपुट करवाना है, और स्विच के साथ इसको करना है डे। अगर है तो अगर केस 1 है तो प्रिंट कर दे संडे, या मंडे कर देना, तुम लोग मंडे समझो। ठीक है, ये कर लोगे तुम लोग? हाँ सर। तो इसको करके हमें फोटो खींच के भेज देना। 7 केस बनाएंगे ना, 7। हाँ, डेज है 7, 1 से लेकर 7 तक लिख देंगे। तो 1 पहला डेज मंडे कर देना, फर्स्ट वाले को, और लास्ट वाले को जी। इसको हम भेज देते हैं, तुम लोग देख लेना कि स्विच का एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, भेज देंगे तुम्हें अभी ग्रुप पे। या तो इसकी वीडियो भी हमने रिकॉर्ड कर ली है, इसको हम उठा के तुम लोगों को भेजेंगे अभी। क्लियर है? आज के लिए तब इतना रहने देते हैं, काफ़ी करते हैं। और ये तुम लोगों की वीडियो तैयार हो रही है, जो अभी जो क्लास किया है हमने उसकी वीडियो। और वो नोट्स पूछ रहा था, क्या नोट्स का पूछ रहा है। नोट्स मतलब जो लिखा रहा है नोट्स का, वो सब लिखना कैसे रहेगा? नहीं, वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं नोट्स करना है, जो लिखना होगा ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, वो लिख के भेज रहे हैं। आज का जो हमने ये बनाया ना सेशन, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे कि कुछ लोगों की क्लास छूट जा रही है, तो इसको रिकॉर्ड करके हम ग्रुप डाल देंगे उसी बैच में, वहां से जाके तुम लोग देख लेना भगा भगा के, जो भी काम करके। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, हम जा रहे हैं तुम लोग का नोट्स बनाने। थोड़ा सा नोट्स है वीडियो और बनाने के लिए, और ऐप में तुम लोग का वो कर देंगे, एक बार फॉर्म इनरोल कर देंगे। आज मैंने कुछ और अपडेट, जो भी प्रोग्रामिंग जो करवा रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे मतलब लिखना रहेगा ना? वो प्रोग्रामिंग जो करवा रहे हैं वो भी मिलेगी वहीं पर, सारी प्रोग्राम की PDF मिलेगी, जो भी फाइल की मिलेगी सब।
जब हम पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। जब हम कहेंगे नोट्स के लिए तब करना, अभी नोट्स मत बनाओ, अभी देखते रहो। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना करते हैं, रहने देते हैं। और कल देखो, आप तो कोई आ नहीं रहा है आज, हमें लग नहीं रहा है ये बैच में ज़्यादा लोग आएंगे भी। 2 लोग आज पेमेंट दिए हैं, वेदांत और विपुल, और कोई आई नहीं। 6 लोग कहाँ से आते थे? चलो ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने दें। कल ब्रेक लेंगे, परसों फिर से मिलेंगे। परसों हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लूप स्टार्ट कर दें। ठीक है, ठीक है उत्कर्ष? हाँ सर। ठीक है, कल परसों हम लूप स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। और थ्योरी वाला पार्ट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में बताएंगे, जैसे कि जावा मतलब सी लैंग्वेज क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब। ओके।